Hello friends, I am Pankaj Durve and in this video I will going to talk with you regarding free space management in operating systems. So let's start. In previous video we have seen that file allocation methods. So what is meant by file allocation method? File allocation methods क्या होते हैं? जब कभी हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से डेटा कंप्यूटर सिस्टम में सेव करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में मतलब हार्ड डिस्क में सेव होता है। जब आप किसी फाइल को सेव करते हो तो फॉर एग्जांपल आपका फाइल 25 केबी का है तो 25 केबी का मतलब 25 किलोबाइट्स का फाइल आपका है। तो किलोबाइट्स मतलब 1000 बाइट्स। तो वो जो बाइट नाम का कंसेप्ट है तो हम लोग क्या करते हैं आपके फाइल को बाइट्स के फॉर्म में सेव करते हैं। तो उसी को हम लोगों ने ब्लॉक ऐसा टर्म यहाँ पे दिया है। तो इन फाइल एलोकेशन मेथड्स हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फाइल एलोकेशन करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूअस मेथड, दूसरा होता है लिंक्ड मेथड एंड थर्ड वन इज इंडेक्स्ड मेथड। तो कंटिन्यूअस मेथड में हम लोग कंटिन्यूअस ब्लॉक्स एलोकेट करते हैं क्योंकि वो पूरे ब्लॉक मिला के आपका एक सिंगल फाइल बन जाए। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं लिंक्ड एलोकेशन में अलग अलग ब्लॉक्स रहते हैं लेकिन वो ब्लॉक लिंक लिस्ट के फॉर्म में एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं। तो सो दैट व्हाट हैपेंस बाय कनेक्टिंग एंड कंबाइनिंग ऑल दोज ब्लॉक्स आपका एक सिंगल फाइल यहाँ पे बन जाता है। कंटिन्यूअस एलोकेशन में तो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स रहते हैं तो इसमें तो कुछ इश्यू ही नहीं है। इंडेक्स एलोकेशन में हम लोगों ने ये पार्ट देखा था कि एक इंडेक्स रहता है, एक ब्लॉक में पूरे रिमेनिंग ब्लॉक का इंडेक्स रहता है। वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था आपके इंडेक्स का जो आपके बुक में रहती है। आपके बुक में जनरली इंडेक्स रहता है और वो इंडेक्स में क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट यूनिट या थर्ड यूनिट या फिफ्थ यूनिट पे जाना है डायरेक्टली तो वो इंडेक्स में आपको पेज नंबर दिखता है। तो वो पेज नंबर को देख के आप लोग इजीली उस यूनिट को खोल सकते हो। यू स्टार्ट रीडिंग दैट पर्टिकुलर यूनिट। सो दैट वाज द इंडेक्स एलोकेशन। नाउ दिस कंटिन्यूअस लिंक एंड इंडेक्स एलोकेशन as we have understood, now this is a time to understand about the free space management. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो फ्री स्पेस मैनेजमेंट में कि आप लोगों ने मेमोरी पे आपका फाइल स्टोर कर दिया है, राइट। तो ऐसा रहता है कि आपके मेमोरी में अभी बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है तो उस वक्त आप लोगों को वो स्पेस को भी मैनेज करना दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है वो फाइल्स को आप लोगों ने डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के बाद भी वो जो पूरा स्पेस रहेगा तो वो स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। सो दैट कि अगर नई फाइल्स वहां पे स्टोर हो रही है तो वो स्पेस भी यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसको ही कहते हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट मतलब जो फ्री स्पेस है उसको कैसे मैनेज किया जाए सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई फाइल या MP3 फाइल या वीडियो फाइल आप स्टोर कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम में तो हार्ड डिस्क में क्या होगा कि फ्री स्पेस का प्रॉपर मैनेजमेंट वहां पे होगा और आपका फाइल इजीली सेव हो जाएगा। तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली 4 मेथड स्टडी करने वाले हैं। तो पहला मेथड है बिटमैप और बिट वेक्टर, सेकंड मेथड है लिंक्ड लिस्ट, थर्ड मेथड इज ग्रुपिंग एंड द फोर्थ मेथड इज काउंटिंग, राइट। तो ये 4 मेथड हम लोग फ्री स्पेस मैनेजमेंट में लर्न करने वाले हैं। तो व्हाट इज मीन बाय बिटमैप और बिट वेक्टर? बिटमैप और बिट वेक्टर में क्या होता है ये वही हार्ड डिस्क है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्रॉ की थी, राइट। तो इस हार्ड डिस्क में हम लोगों ने क्या किया है अभी कि अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ये ब्लॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि जब आप लोग मेमोरी पे डेटा स्टोर कर रहे हो तो ये ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग 16 ब्लॉक दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को डेटा स्टोर करना है मतलब
मैनेज करने के हिसाब से ये ब्लॉक्स इस हार्ड डिस्क में मेंशन किए हुए हैं। तो बिटमैप और बिट वेक्टर में क्या होता है कि आपको एक बिट स्ट्रिंग दी हुई रहती है, राइट। तो वो बिट स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग जनरली 16 बिट का बिट स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो ये बिट स्ट्रिंग ये रिप्रेजेंट करता है कि वेदर द ब्लॉक इज एलोकेटेड और द ब्लॉक इज फ्री। देखो यहाँ पे ये चीज दिखाई हुई है कि अगर इस 16 बिट के स्ट्रिंग में 0 अगर है तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि ब्लॉक एलोकेटेड है, मतलब वो ब्लॉक को हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो जो रिमेनिंग वाले ब्लॉक्स हैं यहाँ पे मैंने रेड मार्क से इंडिकेट किए हुए हैं। तो ये जो रेड मार्क से इंडिकेट किए हुए ब्लॉक है वो फ्री ब्लॉक्स है, राइट। तो हम लोग ये समझेंगे अभी कि बिटमैप और बिट वेक्टर क्या होता है। देखो ये स्ट्रिंग आपको दी हुई है, इट इज अ 16 बिट स्ट्रिंग 4 8 10 11 and 4। तो ये स्ट्रिंग जनरली 16 बिट्स का होता है। तो 4 8 12 एंड 16। तो इस स्ट्रिंग में ये पार्ट है कि अगर यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट किया है तो ब्लॉक एलोकेटेड है। मतलब देखो यहाँ पे B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 ये ब्लॉक्स एलोकेटेड है, राइट। उसके बाद में B5 B6 B7 ये फ्री ब्लॉक्स है। B5 B6 B7 यहाँ से आपको वो इजीली समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रेड मार्क किया है। तो ये फ्री ब्लॉक्स है। तो फ्री ब्लॉक हम लोगों ने ये स्ट्रिंग में से आपको ये समझ में आ रहा है कि 1 1 1 these are free blocks, then this 4 and these 2 6 1 2 3 4 5 and these 6 blocks are 0, मतलब those blocks are allocated blocks। and उसके बाद में 1 1 है, 1 1 मतलब फ्री ब्लॉक्स है। तो ये B14 एंड B15 these are free blocks, राइट। एंड अगेन B16 is 0, इसका मतलब ये ब्लॉक एलोकेटेड है। तो इन सिंपल टर्म्स जो ब्लैक बॉक्सेस है यहाँ पे वो ब्लॉक्स एलोकेटेड है, मतलब वो ब्लॉक हम लोग यूज नहीं कर सकेंगे, और जो रेड ब्लॉक्स है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकेंगे। सो दैट व्हाट विल हैपन कि हम लोगों को जो फ्री स्पेस है वहां पे डेटा इजीली स्टोर करते आएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज बिटमैप और बिट वेक्टर। ये बिटमैप और ये बिट वेक्टर स्ट्रिंग दी हुई है, तो उससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क में कौन सा ब्लॉक्स फ्री है, कौन सा ब्लॉक्स एम्प्टी है। तो इसके एडवांटेजेस है, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज जस्ट जीरोस एंड वंस ये टर्म्स जो है वो हम लोगों को ये डिनोट करेंगे कि ब्लॉक एलोकेटेड है या ब्लॉक फ्री है। जो ब्लॉक फ्री है वहां पे हम लोग इजीली अपना डेटा स्टोर कर पाएंगे। देन फाइंडिंग द फर्स्ट फ्री ब्लॉक इज इफिशियंट बिकॉज जब कभी हम लोग ये स्ट्रिंग को देखते हैं तो हम लोग 0 0 0 0 1 1 1 1 के फॉर्म में ये स्ट्रिंग को देखते हैं, राइट। तो जो पहला 1 हम लोगों को मिलता है उसका मतलब कि वो पहला फ्री ब्लॉक है। तो फ्री ब्लॉक है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां पे डेटा स्टोर करते आएगा, राइट। सो फाइंडिंग द फर्स्ट फ्री ब्लॉक इज इफिशियंट। लाइक हियर ऑल्सो सी दीज आर दी blocks allocated and this is the block which is free, so it can be easily understand that what is the first free block. Now next linked list. Now in this linked list method ये जो ब्लॉक्स रहते हैं कि जो फ्री ब्लॉक्स है वो एक दूसरे को लिंक लिस्ट के फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। तो हम लोगों को इजीली समझ में आता है कि कौन से फ्री ब्लॉक्स है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली समझ में आता है कि कौन से ब्लॉक्स फ्री है, सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टोर द डेटा। नाउ सी इन दिस डायग्राम ऑफ हार्ड डिस्क, यहाँ पे ये ब्लॉक्स एलोकेटेड है। यहाँ पे फ्री ब्लॉक्स है B5 B6 B7 B14 B15, राइट। तो यहाँ पे फ्री लिस्ट हेड यहाँ पे पॉइंटर है, जैसे कि ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट विल ऑल्सो कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट फील्ड बीइंग द लिंक लिस्ट मेथड। तो B5 से फ्री ब्लॉक B6 है, उसके बाद में वो
B6 इसको B7 को कनेक्ट हो रहा है, B7 B14 को कनेक्ट हो रहा है और B15 को कनेक्ट हो रहा है। तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में हम लोगों को इजी इस मेथड में जाता है कि फ्री ब्लॉक्स इजीली आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड के। डिसएडवांटेजेस इट इज लाइक IO इज रिक्वायर्ड फॉर फ्री स्पेस लिस्ट ट्रैवल्सर, राइट। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अभी ग्रुपिंग और काउंटिंग की बात करते हैं। द थर्ड मेथड इज ग्रुपिंग एंड द फोर्थ मेथड इज काउंटिंग। नाउ इनसाइड ग्रुपिंग व्हाट हैपेंस, जो भी हम लोगों को पहला वाला फ्री ब्लॉक यहाँ पे मिलता है, तो वो फ्री ब्लॉक में जो रिमेनिंग पूरे फ्री ब्लॉक्स हैं उसके एड्रेसेस यहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं इस मेथड में। एंड इसीलिए इसको ग्रुपिंग कहते हैं कि कुछ जो ब्लॉक रहते हैं वो ऑक्यूपाइड रहते हैं, दे आर ऑलरेडी एलोटेड ब्लॉक्स एंड सम ऑफ द ब्लॉक्स आर फ्री ब्लॉक्स। तो जो पहला वाला फ्री ब्लॉक रहेगा उसमें जो पूरे रिमेनिंग फ्री ब्लॉक्स है उसके एड्रेसेस रहेंगे, मतलब एक जगह पे वो ग्रुप हो गए, राइट। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं ग्रुपिंग। तो दिस अप्रोच स्टोर्स द एड्रेसेस ऑफ फ्री ब्लॉक्स इन द फर्स्ट फ्री ब्लॉक इटसेल्फ। Advantage of this method is addresses of group of free blocks can be easily found at one particular location. The fourth method is counting. So in this method what we do, it stores the address of the first free block, right, and also number n of free contiguous disk blocks. तो इस मेथड में काउंटिंग में क्या होने वाला है कि ये सबसे पहले तो जो अपने हार्ड डिस्क में जो फ्री ब्लॉक रहेगा तो उसका एड्रेस स्टोर करेगा, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री ब्लॉक, राइट। एंड ऑल्सो इट विल गोइंग टू स्टोर वन मोर थिंग, दैट थिंग इज नंबर एन ऑफ फ्री कंटिन्यूअस डिस्क ब्लॉक्स। फॉर एग्जाम्पल जो पिछली वाली डायग्राम है उस डायग्राम को आप लोग एक बार देखिएगा। उसमें ब्लॉक 5 ये जो ब्लॉक है, तो 5 नंबर का जो ब्लॉक है तो ये फर्स्ट फ्री ब्लॉक है, राइट। और उसके बाद में 2 मतलब 6 और 7 नंबर का ब्लॉक कंटिन्यूअस ब्लॉक ये फ्री ब्लॉक्स है। तो वो डायग्राम में जो पहला वाला फ्री ब्लॉक है वो है ब्लॉक नंबर 5 और उसके बाद में 6 और 7 भी फ्री ब्लॉक्स हैं। तो इसका मतलब ये जो काउंटिंग वाला मेथड रहेगा ये क्या करेगा कि पहला जो फ्री ब्लॉक रहेगा वो स्टोर करेगा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा और एक ऐसा नंबर स्टोर करेगा कि कंटिन्यूअसली कितने ब्लॉक्स फ्री है। सो यू कैन जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड सो दैट you will understand this example, that is what is this is mean by counting. Now in my next video I will going to talk you about directory implementation, तो देखना जरूर।